Welcome to Kalam IAS UPSC CSET Crash Course. Today we would be discussing about a new topic which is very easy, very interesting, and I love this topic. It is one of my favorite topics because the questions are very easy and you enjoy solving this kind of questions. Okay, the topic of today's question is sequences and series. So every year you will find questions from this topic which are there, and there are many questions from this topic which are very easy. Only we need to identify the pattern, the series, the pattern which is the series happening, and then try to solve it. थ्योरी की ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत है नहीं इस टॉपिक में वैसे तो, बट स्टिल वी विल बी सीइंग सम ऑफ द थ्योरी सो दैट things become easier for you and how to know. Arithmetic progression, don't learn all these formulas here, it is not important. These will be covered by us in the progression things, है ना. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वगैरह क्या होते हैं तो, बट अल्टीमेटली इससे कोई क्वेश्चंस आता नहीं डायरेक्टली. ये सीक्वेंसेस एंड सीरीज का ही क्वेश्चंस आते हैं जो बिना फॉर्मुलेस के भी सॉल्व हो जाता है. सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बट थ्योरी पढ़ लेते हैं पहले. अरिथमेटिक सीरीज क्या होती है, विच इज द हैविंग अ डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज कांस्टेंट. मतलब डिफरेंस 1 के बाद 3, 5, 7, 9, हर दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 2, 2 का है, या फिर 5, 5 कर लो, 6, 6 कर लो, 1, 7, 13, 19, 25. The difference between the two consecutive numbers is constant, then the term is known as arithmetic mean series. And what is geometric series? The geometric series, the ratio is constant, 2, 4, 8, 16. When you divide each number, you will get 2. So that is the ratio. When the ratios are thing is a geometric series. When the differences are with equal, then it is known as arithmetic series. These are two important series. Most importantly, harmonic series, rarely UPSC has asked this question, so we leave. But harmonic series is such that when it is when A, B, C are in AP, arithmetic progression, then 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C would be in HP. That is the whole idea of harmonic progression. But don't dwell deep into it. UPSC has never asked a question on it, and it is not important for us. So our aim is to clear the examination, so we would be thinking about that thing only. Now, what are the different type of questions which are asked in this topic? Finding the sum of finite arithmetic or geometric series, finding the nth term of arithmetic or geometric sequence. ठीक है, कोई भी सीरीज nth टर्म दी है, ये चीज़ दी है, इसका 10th टर्म क्या होगा तो वो निकालना. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 1 से लेके 2 + 3 सीक्वेंस चल रहा है, 100 दिया है, टोटल कितनी टर्म्स है इसमें ये निकालना, तो 100 होंगी. सो ये सारे लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो इस टॉपिक से पूछे जाते हैं और जो अपन को पढ़ने हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ईजी है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इससे. फाइंडिंग द सम ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना, 1 + 2 + 3 चलता जा रहा है, इसका सम निकालना, क्या होगा सम. सो मोस्टली इनफाइनाइट सीरीज जब पढ़ती जा रही तो सम इनफाइनाइट होगा, लेकिन जब रिग्रेसिव सीरीज है, मतलब नेगेटिव रेशियो के साथ है, मतलब जो जीपी वाला, तो नेगेटिव रेशियो होता है उसका, तो उसमें सम निकालना पड़ता है. सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड फ्रॉम दिस सीक्वेंस सीरीज. दिस इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल. ये चीज़ें दी हुई हैं, अपन को अगला सीक्वेंस निकालना है, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है, ए बी डी सी मिसिंग है, ई एफ जी एच जी मिसिंग है, एम एन ओ पी ओ मिसिंग है, तो हर उसमें तीसरी चीज़ें मिसिंग है. सो एक्स वाई जेड ये होगा नहीं, टी यू यहाँ पर लिख लेते हैं ना, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो 2 कंसेक्यूटिव के बाद तीसरी चीज़ मिसिंग है. एक्स वाई जेड तीनों साथ में आ रहे तो ये नहीं है. वी डब्ल्यू वाई, हाँ ये हो सकता है. वी डब्ल्यू एक्स मिसिंग है, वाई डब्ल्यू एक्स जेड ये भी हो सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई मिसिंग है, जेड यू वी एक्स, सो यू वी एक्स, हाँ जेड एक्स से जेड एक्स जेड ए ये नहीं होगा, इन तीनों में से चीज़ें होंगी, ठीक है. लेकिन अभी 4 के पेयर में चलेगा ना, तो 4 के पेयर में देखो ऐसा बनाएगा, ए से डी, ई से एच आया, आई से लेके यहाँ तक आएंगे चलेंगे, फिर यू वी ई एक्स, फिर आखिरी में वाई जेड बस बचेगा, बिकॉज 26 है, 4 के पेयर में चलेंगे 24 तक, 20 से 24, 25, 26 हमेशा रह जाएगा. तो वाई और जेड जहाँ जहाँ भी है उसको अपन काट सकते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाए अपना डी, ठीक है. तो ये सिंपल की सीरीज थी.
ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो अपन ने पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जब डिफरेंसेस आर इन कांस्टेंट, इनका डिफरेंसेस सबका 2 है, इनका डिफरेंसेस सबका 4 है। और nth टर्म कैसे निकालते हैं, किसी सीक्वेंस के मान लो उसकी निकालना 20th टर्म निकालना है, क्या होगी सीक्वेंस की, या तो पूरा आप लिख के देखो कैसी होगी, नहीं तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। डी क्या है, डिफरेंसेस, तो डिफरेंस क्या होता है इसमें, डिफरेंस है 4, n मतलब 20, तो सी 20 इज इक्वल्स टू ए क्या होता है, स्टार्टिंग टर्म, स्टार्टिंग क्या है 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4, 3 प्लस 19 इंटू 4, 3 प्लस 79 आ जाएगा। 20 टर्म इसकी होगी 79, आप पहुंचोगे तो वहाँ पे आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने के लिए। अब s हो जाता है सम का फॉर्मूला ये हो जाता है, और ये हो जाता है अपना ये लास्ट टर्म निकालने के लिए, लास्ट टर्म क्या होगी उसकी। तो दीज आर डिफरेंट फॉर्मूलाज फ्रॉम AP, बट वी डोंट नीड टू गो वेरी डीप इनटू इट। ओके, सो नाउ सिमिलरली यहाँ ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये अपन को देखने हैं, सो ये आपको याद करने हैं, जस्ट रिमेंबर इट। 1 + 2 + 3 + n इज इक्वल्स टू n इंटू n + 1/2, याद कर लीजिए इन चीज़ों को ना। स्क्वायर वाली चीज़ क्या होगी, n इंटू n + 1, 2n + 1 + 6। So these are three very important formula which you need to remember. I have not told you many things to remember in the earlier lectures, but in this number system and sequences and series there are few things which you need to remember, so that our task becomes easy and we are able to solve the questions quickly. ना ज्योमेट्रिक सीरीज में वही है, इनका रेशो सेम होता है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जैसे अपन ने बोलते हैं ना 2 4 8 3 9 27 81, द रेशो इज सेम, सो उसमें होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। नाउ काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच केस। कभी कभी आता है कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, अपन 99 लें 98 लें 100 नंबर्स होंगे। सो वो डिपेंड करता है नंबर्स इंक्लूसिव हैं या नहीं, मतलब एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट वाले नंबर्स को आप इंक्लूड कर रहे हो उसमें, इंक्लूड नहीं कर रहे हो। सो 16 और 25 के बीच में जब बोथ आर इंक्लूडेड तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, +1 कर देते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। 100 केस में जब बोथ आर एक्सक्लूडेड तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 करेंगे। अगर बोथ इंक्लूडेड हो रहे हैं आपका तो +1 होता है, बोथ एक्सक्लूडेड होता है तो -1 होता है, ठीक है। सो यही दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली इसमें ध्यान रखनी है, कब नंबर ऐड हो रहा है, कब नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच वी नीड टू थिंक अपॉन। नाउ वी विल बी सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच हैव अराइजिंग फ्रॉम दिस टॉपिक। ओके, सो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इससे, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो अपन जल्दी जल्दी से उसको देख लेंगे, और ये लेक्चर भी बहुत छोटा होगा अपना। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस दिस। चलिए सॉल्व कीजिए, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि क्या पैटर्न छुपा हुआ है इसमें। डिफरेंस कीजिए, ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए क्या पैटर्न लिख छुपा है इसमें, आइडेंटिफाई इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, सो व्हाट इज द पैटर्न हियर। आप रेशो देखो इसका कैसा है, 10/20 इज 0.5,
10/10 पॉइंट मतलब 1, 15/10 1.5, 30/15 is 2, 75/30 is 2.5. So we need to think is x by 75 would be 3. So x would be 75 into 3, which would be 225. So this is our answer. So this is how you need to identify the pattern which is hidden here, because यहाँ पे डिफरेंस देखो, डिफरेंस कुछ नहीं है, 10 कम हो रहा है, फिर वही है, 5 बढ़ रहा है, 15 बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है. सो यहाँ पे भी डिफरेंसेस का कोई चीज़ नहीं आ रही है, और एडिशन में भी कोई चीज़ नहीं आ रही है. तो फिर आपको डिवाइड करके देखना है. तो वही मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आपको चारों ऑपरेशंस मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट सब करके देखना है कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे कौन सा सीरीज आपको दिख रही है. उसके अकॉर्डिंग अपन को चीज़ें करनी रहेंगी. ठीक है, अगला क्वेश्चन में पढ़े. हाँ, ये सीरीज दी हुई है, इसमें 100 प्लेस निकालनी है अपन को. अब कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, फर्स्ट नंबर दिखा है ए बी, फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर ए बी सी डी लिखा है, फिर ए बी सी डी ई लिखा है, डॉट 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 डॉट. ठीक है, अब इसको अब न्यूमेरिकल में लिखो तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 प्लस 5 प्लस अप टू जा रहा है, तो अपन को 100 डिजिट निकालनी है. सो मान लो सम है 100 का. सो ये क्या बताया था मैंने, सम ऑफ एन डिजिट्स कितना होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 100. सो n इंटू एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू 200. अब या तो आप इसको इक्वेशन को पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लीजिए, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है तो इसको अपन हिट एंड ट्रायल से मेथड करते हैं. आप मान लीजिए n को 10 रखिए, 10 इंटू 11 110 होता है, काफ़ी छोटा है, इससे बड़ा नंबर चाहिए. अब आप इसको 15 रखो, 15 इंटू 16 कितना होगा, 6 5 ज़ा 30, फिर 15 1. सो ये भी 200 से बड़ा हो गया, मतलब इन दोनों के बीच का नंबर है. अब ना अपन n इक्वल्स 13 रख लेते हैं. सो 13 इंटू 14 कितना होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4 5, 3 1 182. तो ये आ गया से छोटा, तो ये नंबर होगा, बिकॉज आप 14 इंटू 15 करोगे तो उससे बड़ा हो जाएगा. सो n की वैल्यू है 13, n की वैल्यू आपकी आ गई 13. सो ये यहाँ ऐसे ऐसे करके जाएगा 13 तक. ठीक है, सो कितना होता है, 13 इंटू 14 कितना हुआ अपना, ये हुआ 182, 13 तक जाएगा. ठीक है, सो अब आपका सम कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1/2, 13 इंटू 14/2, 91. सो 91 डिजिट्स तक कंप्लीट हो गई अपनी 13. उसके बाद बचेंगी 8 डिजिट्स, 100 माइनस 91 कितना बच रहा है, 9. अब ए बी सी डी में 9 कहाँ पे आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ गया, 9 प्लेसेस बची हैं, तो आई अपना आंसर हो जाएगा. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच यू टू डू. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ए बी सी डी को 1 2 3 4 26 यही होता है इसका फॉर्मेट न्यूमेरिकल सीक्वेंसेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस सीक्वेंस, 2 12 36 80 150 एक्स, 2 12 36 80 150. व्हाट इज द सीक्वेंस, डिफरेंस आ रहा है क्या, डिफरेंस कितना है 10, इसके बीच में है 14 24, 2 12 36 80 150 एक्स. इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का, 24 का, 26 का, सॉरी 44 का, और यहाँ पे 70 का. ठीक है, अब इन दो के अब समझ नहीं आ रहा, तब इन दो के बीच का डिफरेंस देखते हैं अपन.
इन दो के बीच में डिफरेंसेस हैं अपना 14 का। अरे यार एक सेकंड, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 14 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 20 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 26 का। सो अब यहाँ पे आपको पैटर्न दिख गया, 6 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, ठीक है। 6 का डिफरेंस दिख रहा है, 6 प्लस हुआ, 6 प्लस हुआ, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आएगा फिर से 6 का, तो मतलब कितना हो जाएगा 32 का। 32 का डिफरेंस हो गया। 70 में 32 ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 102। 102 आ गया। अब 150 प्लस 102 करो कितना आएगा 252। एक्स की वैल्यू क्या होगी 252, ठीक है। तो एक पैटर्न तो अपने पास ये है डिफरेंस देखने का, लेकिन एक और चीज़ लग रही है यहाँ पे, एक और पैटर्न आइडेंटिफाई हो रहा है। किसी ने आइडेंटिफाई किया कोई दूसरा पैटर्न? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखने हैं आपको। तो दूसरा पैटर्न क्या है, 1 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 को कैसे लिख सकते हो 1 क्यूब प्लस 1 क्यूब। 12 को कैसे लिख सकते हो 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर। 36 को कैसा लिख सकते हो 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब। 9 इंटू 4 36, ठीक है। फोर स्क्वायर प्लस 4 क्यूब 80, 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब 150, तो 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब वुड बी x। 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 216, 216 36 इज इक्वल्स टू 252, ये आंसर। So there are these two patterns which are identifiable in this category of question. This is how you need to identify it. Now see the next question. Identify the pattern in this category of question. Which pattern is available and how we can solve them and how we can see them. So does anybody have found out the pattern which is hidden in this question? Let's find out. So there is two things. One is ABC वाला ये, और दूसरा नंबर दिए। पहले अपन ABC वाला देखते हैं। तो पहले क्या लिखा है BAC, फिर क्या लिखा है CBA, फिर क्या लिखा है AC ब्लैंक। अब नाउ ये लिखा है, इसके बाद अगर देखो ऐसा C को इधर ले शिफ्ट किया तो ये बन गया CBA, फिर इसके बाद क्या होगा A को इधर लाओगे शिफ्ट हो जाएगा AC, यहाँ पे क्या जाएगा B, तो आखिरी में तो यहाँ पे B आएगा। अब B कहाँ कहाँ पे, इन दो ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन तो आपके हट गए, ठीक है, हट गए ना। और एक और जैसे अगर आपको मेरा पहले लेक्चर्स याद होंगे तो मैंने क्या बताया था, जब भी मल्टीपल ऑप्शन सिमिलर चीज़ें होते हैं तो वो आंसर्स होता है। तो अब देखो हर ऑप्शन के इसमें ना 3 3 3 3 था। तो अगर आप सॉल्व नहीं भी करना चाहोगे ना 3 भी इसका आंसर है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
बट कैसे है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों को सम करने पे आपका नंबर आ रहा है बीच वाला, 7 + 3 10, 3 + 6 9, सो 10 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 13, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3, और बी अपन ने यहाँ से निकाले तो आंसर कितना हो गया 3B, यही है आंसर। ठीक है, सो इसलिए मैं बोलता हूँ सी सेट क्वेश्चंस आपको कैटेगरी वाइज आइडेंटिफाई करने हैं, सॉल्व करने हैं और पैटर्न को एनालाइज करना है। और मोर इम्पॉर्टेंटली यूपीएससी को आपको हर चीज़ सॉल्व करने से ज़्यादा ऑप्शंस को बहुत केयरफुली देखना है। आधे क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन में ही होता है, आप ऑप्शन को ही अच्छे से देख लो, ऑप्शन को ही अच्छे से कर लो तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now this is another question of sequences and series. We need to identify which kind of series is this. So I am giving you time to solve it. Let's try how we can solve this kind of series. जिसमें दो सीक्वेंस दिए हैं, सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2। तो सीक्वेंस 1 है 8 4 6 15 52.5 to 36.25। ठीक है, सो इसमें देखते हैं 8 कैसे लिखा है। पहले 8 है, फिर 4 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 1/2। 6 कैसे है, 6 आया है आपका 4 इंटू 3/2। 15 कैसे है, 15 आया है 6 इंटू 5/2। 52 कैसे आया, 15 इंटू 7/2। सब देख रहे हो, एक कॉमन पैटर्न है कि आप हर उसको 0.5 1.5 2.5 3.5 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो। सो सेकेंड सीरीज भी ऐसी आएगी। पहली क्या है 5, दूसरी क्या आएगी a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0.5, b इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 1.5, c इज इक्वल्स टू 3 ये कितना होगा, इसको निकालते जाना है अपन को। सो ये होगा अपना 2.5, ये होगा 3.75, सो होगा 3.75 इंटू 2.5 कीजिए 375 इंटू 25। सो आपका आंसर आएगा 9375, और डेसिमल्स कितने होंगे 2 2 4, सो 9.3570। 3.75 इंटू 2.5 करेंगे तो 2.5 ना 3 डिजिट्स पे आएगा, हाँ तो 9375, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज बाय आइडेंटिफाइंग द पैटर्न, आइडेंटिफाइंग द सीक्वेंस। आपको चारों ऑपरेशंस देखना है जैसे मैंने बताया, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, whichever options and whichever category suits the particular kind of sequence and pattern, which that would be our answer, and accordingly we would be implying to it. Okay, now let's move to the next category of question. What is the value of x in this sequence? जल्दी से करके बताइए, पैटर्न देखिए क्या पैटर्न है यहाँ पे। पैटर्न आइडेंटिफाई करना इज अ मुश्किल थिंग, यू नीड टू आइडेंटिफाई इट। सो फर्स्ट टर्म तो है 2, सेकेंड है 7। 7 कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 प्लस 1। 22 कैसे लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 प्लस 1, 67 को।
22 इंटू 3 प्लस 1, 202 को 67 इंटू 3 प्लस 1, और x क्या हो जाएगा 202 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 607। और 1822 कैसे लिख सकते हैं 607 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, सो ये हो गया एक पैटर्न आइडेंटिफाई। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था आइडेंटिफाई करना। मोस्ट इससे इजी वाला क्या है, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, आप डिफरेंस को देखिए 2 7 22 67 202 x। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है 5, इसका डिफरेंस कितना है 15, इसका डिफरेंस कितना है 45, इसका डिफरेंस कितना है 202 में से 67 माइनस करना है 5, और 90 में से 6 135। अब ऊपर वाली सीरीज में कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 इज़ 45, 45 इंटू 3 इज़ 135। सब अगला डिफरेंस कितना होगा 135 इंटू 3, वो कितना होगा 3 5 ज़ा 15, 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 3 1 ज़ा 3, 3 2 305। ठीक है, सो 206 405 होगा ना 135 इंटू 3, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 3 1 ज़ा 3 4, 204 प्लस 405 607 607। सो यहाँ से भी आपका आंसर आ जाएगा 607। So this is what I am trying to say. You need to look to the pattern in every possible sense of through addition, subtraction, division and multiplication. Then only we can get to the right answer. And you need to observe the things. Things are easy. And this is another category of question which UPSC always gives. Every year you will find one question of this category. And it is the easiest category but time consuming because you just need to put the options and see the pattern. ठीक है, सो पहले अपन पुट करके देखेंगे ए और बी ऑप्शन को। क्या आएगा बी ए बी ए बी ए। आर यू आइडेंटिफाइंग एनी पैटर्न? क्या लिखा है बी बी ए बी बी ए, तो बी बी के पहले क्या है बी बी ए, फिर बी बी ए ए बी बी, फिर ए बी, सो देयर इज नो कंसेक्यूटिव बी, तो ये पैटर्न फिल नहीं कर रहा। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं बी डबल बी ए, बी डबल ए डबल बी ए। नाउ आई डू फीलिंग एनी पैटर्न बी बी ए बी ए बी ए बी। दो दो में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा, तीन तीन में कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा। ये ए बी है, ये ए बी है, बी ए बी हो गया, ये बीच में आया कंसेक्यूटिव नहीं आया, तो ये भी नहीं हो रहा। अब बचता है दो ऑप्शंस, ना लास्ट वाले को पुट करके देखते हैं ए बी ए बी। अब क्या बन रहा है आपका ए बी बी ए बी बी। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? ये देखिए ए बी डबल ए बी डबल ए बी डबल ए बी, ये डबल ए बी। So this is how now this pattern is satisfying this, so this should be our answer. So there is no logic, there is no thing in this kind of question, it's just hit and trial. You need to put the various category of questions, various options in it and try to apply it.
Okay, and by applying it only we can see how we are able to solve the question and which category and how pattern is visible. If no pattern is visible, and how to see the pattern visible, just starting by two pairs, take two pairs and the combination of 3 and then combination of 4. Whenever you find a particular pattern, that would be an answer. Now a simple mathematical operation in each number sequence, this results in a sequence with respect to prime numbers. So this is a sequence. प्राइम नंबर दिया हुआ है, कुछ नंबर ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, जिससे प्राइम नंबर आ रहा है. So what is the important thing? In each case we need to identify the closest prime number. So 14 के closest है 13, 17, 19, 23, 29, 31. So you can see a closed written pattern which is subtraction of 1. 14 is 13 minus 1, 13 plus 1. 18 is 17 plus 1. 30 is 29 plus 1. So 32 के बाद 31 के बाद next prime number is 37. So next number in this sequence will be 37 plus 1, which would be 38. 38 is our answer. So see how easy, how quick these category of questions are. We don't have to think much, we don't have to observe much. Just observation is the key, and analyzing the pattern and visualizing the things which are present in here. ये sequence दिया है. अब इसमें उन्होंने बोला है odd numbers are followed by an odd number. Odd number we know 1, 3, 5, 7, 9. तो कौन से पेयर में odd number is followed by odd number, we need to count it. 5, 1 ये हो गया, 7, 3 ये हो गया, 3, 9 ये हो गया, 5, 7 ये हो गया, 3, 1 ये हो गया, 1, 5 ये हो गया, 6, 3 तो नहीं आएगा, 3, 8, 5, 2. ठीक है. So how many times this pattern is there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 is the answer. Was there anything difficult in this question? 2020 का क्वेश्चन है यूपीएससी का. एक मिनट भी नहीं लगा अपन को सॉल्व करने में. So these are the brownie questions which are value added questions which we can get very easily correct and with very minimum amount of investment of time. So इनको अपन को गैदर करना है, इनको अपन को देखना है. Another thing, सीक्वेंस निकालना है. अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई कीजिए व्हाट इज द थिंग. ठीक है. अब मैंने बताया था कुछ समझ नहीं आता, डिफरेंस देखो, इन दो के बीच का डिफरेंस कितना है, 132 माइनस 3, डिफरेंस इज 3. इन दो के बीच का 5, इन दो के बीच का 7, इन दो के बीच का 11, इन दो के बीच का 13. So what is this? Are you seeing any kind of pattern? These are the differences of prime numbers. So what is the next prime number after 13? It would be 17. So what is the difference between 93 minus x? Is 17. So what is x? 93 minus 17. So what is 93 minus 17? 76. 76 is our answer. How easy and how simple these questions are. That's why I like this kind of questions and this kind of set of sequences and series. Very easy to do. Now see this pattern. Very easily things are looking. Just see the alternative numbers. कुछ दिख रहा है आपको? 2 square, 4 square, 6 square, 8 square. And see these things. कुछ दिख रहा है आपको? 14 square, 12 square, 10 square. What would be the next? 8 square. What is 8 square? 64. B is the answer. In sequence and series, you just need to look the pattern and identify the category of sequence which is being made by the question setter by visualizing the things. ठीक है. सो यही चीज़ें हैं जो अपन को सारी चीज़ इनमें ऑब्जर्व करनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन सेम थिंग, वी नीड टू हिट एंड ट्राई. पहले अपन पुट करते हैं ए वाला.
A, B, B, A. So what is comes? C, A, C, C, A, B, A, B, C, A, B. दो में कुछ आ रहा है, सी ए सी सी ए बी नहीं आ रहा। तीन में कुछ आ रहा है, सी डबल ए डबल सी ए बी बी नहीं आ रहा, तो ये तो है नहीं। नाउ वी प्लेस नेक्स्ट कैटेगरी, सी ट्रिपल बी। लेट्स सी, सी सी ए सी सी ए बी ए बी बी सी बी बी। Now let's see if we can identify. Double C A double C, double A B double A, double B C double B. Yes, we can identify a pattern here. Double C A double C, double A B double B, double B C double B. So this is the answer. Whenever you get a pattern, then stop, and you don't need to fit in these points, and directly you can get the answer. How many fives are there which are not immediately preceded by 3 but immediately followed by 7? ठीक है, कितने 5 हैं जिनके पहले 3 नहीं है लेकिन इनके बाद में 7 है? सो उसको अपन को काउंट करना है। लेट्स सी, वेरी सिंपल क्वेश्चन। 5 7 एक हो गया, इसके बाद 5 के 7 लेकिन पहले 3 है तो ये काउंट नहीं करेंगे। इसके पहले भी 5 के बाद 7 है, पहले 3 है तो ये भी काउंट नहीं करेंगे। तो बस ओनली 1 केस आ रहा है, 1 इज द आंसर। सो यहाँ पे कोई फॉर्मूला कोई चीज़ है नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपका बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक आइडिया है जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ अनदर पैटर्न टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हियर, हाउ टू सॉल्व इट। जस्ट सी व्हाट पैटर्न यू कैन सी। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? प्लस माइनस करके देखिए इन चीज़ों को, इनको प्लस माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, माइनस माइनस प्लस, कोई कॉम्बिनेशन जो भी आपको दिखे। When we see, we get what is 8 plus 6 14। 14 में 4 कुछ करने से 6 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो इसको छोड़ते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करके देखते हैं। 8 प्लस 4 12 माइनस 6 6, अरे वाह एक तो आया। अगला देखते हैं, 10 प्लस 6 16 माइनस 5 11, अरे वाह। 15 प्लस 18 23, 23 प्लस 7 माइनस 7 16। हाँ, तो मतलब ये तीनों पैटर्न चल रही है कि इन दोनों को ऐड कीजिए, इससे सब्ट्रैक्ट कीजिए। सो व्हाट इज दिस? 13 प्लस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 17। 17 ऑप्शन में है, 17 है, 17 आंसर है। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। दीज आर वेरी सिंपल एंड ईजी टू सॉल्व, नथिंग टू वरी, नथिंग इज देयर। नाउ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसिंग नंबर? यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या आएगा? सो यहाँ पे अपन को सीरीज देखनी है, क्या है सीरीज। ठीक है, अब देखते हैं इसको क्या है। यहाँ पे 6 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 इंटू 2 लिख सकते हो। 56 8 इंटू 7 90, 10 इंटू 9, 2 को 2 इंटू 1, 20 को क्वेश्चन मार्क इंटू कुछ भी, 0 को 1 इंटू 0। सो दिस इज द आइडिया। व्हाट इज दिस? जो ऊपर नंबर लिखा है उससे एक छोटे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो 20 को कैसे लिख सकते हो? 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 होगी, 5 इंटू 4 हो जाएगा, तो सीक्वेंस को फॉलो कर जाएगा वो। फिर उसके बाद छोटा नंबर है उसका, सबके बाद कंसेक्यूटिव। सो दिस इज हाउ दिस कैन बी 5 and we can get the answer. Now next question, what is the missing number? 7 x 21 31 43। समझ नहीं आ रहा था, अभी देखते हैं इसको।
What is the addition or difference in this? 12. What is this? 10. So can it be? 2 का डिफरेंस चल रहा है, 8 हो सकता है और यहाँ पे 6 हो सकता है। तो कॉमन नंबर आ रहा है क्या? 7 + 6 13, 13 + 8 21। हाँ आ रहा है, लो हो गया। नहीं तो आप पुट हिट एंड ट्राई का एक बार आप 11 रख के देखो। यहाँ पे 11 रखने से कुछ आ रहा है? यहाँ पे 4 डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे भी 10 12 कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। 12 रख के देखोगे तो 5 आएगा, 8 आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। सो ओनली 13 विल गिव यू द कॉमन 6 8 10 12 डिफरेंस या डिफरेंसेस आर इन जीपी। सो आंसर वुड बी दिस थिंग। नाउ अनदर कैटेगरी, दिस इज अ टेबल, what numbers and what thing we can identify here which we need to analyze. So let's look into this thing. तो इसमें अपन पैटर्न देखते हैं, कुछ दिख रहा है? 29 - 13 करें +2 करें 18, ये कितना होगा? 16। 33 - x + 2 या 30 - 27 + 2, 3 + 2 5, नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? यहाँ 13 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है? इन दोनों का डिफरेंस 3 है। 30 - 27 = 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0 ऐड कर रहे हो आप, तो 2 यहाँ पे 1 ऐड कर रहे होगे। ठीक है, तो 33 - x + 1 = 19। सो व्हाट इज x? 34 - 19 = x। तो 34 - 19 क्या आ रहा है? 15 आ गया। 15 आपका आंसर हो जाएगा। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न एडिशन सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। सो उससे आप ये चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, नाउ अनदर पैटर्न इज गिवन हियर। हाउ वी आइडेंटिफाई दिस काइंड ऑफ पैटर्न? यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 2 3 है, 7 6 है, बड़े नंबर है। तो स्क्वायर करके कुछ नहीं होगा, क्यूब करके देखते हैं अपन। 3 क्यूब + 7 क्यूब कितना होता है? 3 क्यूब 27, 7 क्यूब होता है 343, 370 आ गया। 2 क्यूब + 6 क्यूब 8 + 216, 224। तो यहाँ भी हो जाएगा 1 क्यूब + x क्यूब = 730, x क्यूब = 729। तो x = कितना हो जाएगा? 9, बिकॉज 9 क्यूब है 729, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 729। So 729, 9 is the answer. So that's how we need to solve the thing and identify the various equations which are identifiable here. Accordingly we can solve them. Okay. Now we have only 2 more questions left. Let's see how we can solve this kind of question. Please identify the pattern which is hidden here. (84 14 12) ट्राई कीजिए। ये नंबर इजी नहीं, 81 89 ये इजी है, ये पैटर्न को देख सकते हैं पहले अपन। ये तीनों 9 के मल्टीपल्स हैं। सो ये 18 है अपना, 9 इंटू 2 लिख सकते हो। ये है 9 इंटू 9। अब कुछ दिख रहा है, 9 9 कॉमन हो गया। ठीक है, अब इसमें
9 कॉमन हो गया। इसमें अपन मल्टीप्लाई करके देखते हैं पहले। 12 इंटू 14/2, 6 80। हाँ ठीक है, ये पैटर्न दिख गया अपन को। मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करना है। 18 इंटू 9/2, 81। तो यहाँ भी 11 इंटू x/2 इज इक्वल्स टू 88। 11 1 जा 11 8 जा, x इज इक्वल्स टू 16। ये 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 आंसर। So you just need to identify the pattern, see how the pattern is visible to you, how these numbers are visible to you. These are the easiest kind of questions which you can solve. These comes under reasoning category. ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस कैटेगरी के आपको मिलेंगे सी सेट में। सो ये अपन को सॉल्व करने होते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। लेट्स सी हाउ एंड हु हैज टू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सी द पैटर्न विच इज देयर, विच इज हिडन देयर, जस्ट आइडेंटिफाई इट। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितना है 4 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 18 का, यहाँ डिफरेंस कितना है 56 का। कुछ पैटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इनको काट देते हैं। अब मल्टीप्लाई देखते हैं, तो 2 इंटू 3, 6 इंटू 4, 24 इंटू 5। हाँ, तो ये यहाँ कुछ पैटर्न दिख रहा है अपन को कि 2 इंटू 3 करेंगे, नहीं 24 इंटू 5 नहीं आएगा, ये कुछ नहीं है ना। 2 इंटू 3, 6 इंटू 4, और यहाँ पे 2 इंटू 40, तो यहाँ भी 3 इंटू 40 हो रहा है। हाँ ठीक है, 3 120 36, 3 इंटू 40 है, यहाँ पे इंटू अपन 2 कर रहे थे, यहाँ पे इंटू अपन 4 कर रहे थे। ठीक है, तो 3 इंटू 2 6 आएगा। नहीं, इंटू 3 कर रहे थे ना, 3 कर रहे थे। 3 इंटू 3 9 आएगा, 9 4 तो 36 आएगा। हाँ, पैटर्न फिट कर रहे थे, तो सी इज द आंसर। So this is how you need to identify the pattern, see which number is missing, which number is will be present there, and accordingly we would be solving these questions. Okay, so this is how we would be solving this category of questions and analyzing the pattern which are given here. So that's all from this number sequence and series. Nothing more can be done in this, just the visibility of the pattern, just the practice. Solve as many questions as possible. We have tried to include the various PYQs, but I have included mostly of 2020. In this section we have included everything possible. ठीक है, but there can be more questions, so you can see them, analyze them. So that's it from this sequence and series. Next time we will meet and we will discuss another topic which is very important, coding and decoding. So till then, thank you and all the best. Keep practicing.